हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लेक्चर नंबर 13 में हम आज पहुंच चुके हैं। इससे पहले के जो 12 लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को देखा और उसमें ये देखा कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एक्चुअली होती क्या है, क्वालिटी को एश्योर कैसे किया जाता है, और फिर सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट का पहला स्टेज होता है उसके अंदर आप किस तरीके से क्वालिटी को अश्योर कर सकते हैं वो हमने देख लिया। अब हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को डिज़ाइन फेज़ पे अश्योर करने की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि डिज़ाइन होते क्या हैं सॉफ्टवेयर के, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कैसे किया जाता है और उसके अंदर किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे आप क्वालिटी को अश्योर कर सकते हैं। तो आज बेसिकली एक ये फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव में क्वालिटी एश्योरेंस की बात करेंगे। तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की बात करें तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ द प्लेस वेयर वी एक्चुअली शो इट्स मेन फीचर्स एंड बिहेवियर्स। ये वो जगह होती है जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर के एक्चुअली फीचर्स और उसके बिहेवियर्स को शो करते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट ली होती है। उन रिक्वायरमेंट्स को बहुत ही केयरफुली जमा कर लेने के बाद आपने उनको फॉर्मल वे में लिखा होता है, और फॉर्मल वे में लिखने के बाद आप उन फॉर्मल वे में लिखी हुई रिक्वायरमेंट की बेस पे डिज़ाइन बनाते हो। तो जब वो डिज़ाइन बनता है तो वो पहली चीज़ ये होती है, डिज़ाइन जो है वो पहली चीज़ होती है जिसके अंदर आपको उस सॉफ्टवेयर के मेन फीचर्स और उसके बिहेवियर्स किसी हद तक नज़र आना शुरू होते हैं। बेसिकली ये एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन होती है उस सॉफ्टवेयर की जो कि आगे जाके बनने वाला है। लेकिन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी डिज़ाइन करते हैं। लेट्स से हम कोई गाड़ी डिज़ाइन करते हैं, हम कोई बाइक डिज़ाइन करते हैं, हम बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं। तो हम हर चीज़ जो भी बड़ी बनाने जा रहे होते हैं तो हम उसके लिए डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन होते हैं वो उन सब चीज़ों के डिज़ाइन से डिफरेंट होते हैं और इसके अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के ऊपर किसी भी किस्म के कोई स्ट्रक्चर्स नहीं, इसके कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होते और ना ही किसी किस्म के कोई फिजिकल कंस्ट्रेंट्स इसके रास्ते में होते हैं। कोई फिजिकल चीज़ें भी इसकी रास्ते में रुकावट नहीं होती इस डिज़ाइन के। तो इसको बनाने के, इसको लेके चलने के, इसमें क्वालिटी एश्योर करने के सारे तरीके बाकी चीज़ों से हमेशा अलग हुआ करते हैं। तो अगर हम आगे चलें तो डिज़ाइन प्रोसेस एंड क्वालिटी की बात करते हैं। तो डिज़ाइन प्रोसेस का क्या मतलब है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट इनेबल अ डिज़ाइनर टू डिस्क्राइब ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी कि डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है कि वो तमाम एक सीक्वेंस में रखे हुए स्टेप्स जो कि डिज़ाइनर को इस काबिल बनाते हैं कि वो उन सबको फॉलो करके एक सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन है वो तैयार कर सके। तो वो जितने भी स्टेप्स हैं जो कि एक डिज़ाइनर परफॉर्म करता है सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन तैयार करने में, वो बेसिकली पूरा का पूरा एक डिज़ाइन प्रोसेस कहलाता है। यानी कि रिक्वायरमेंट्स को लेने के बाद कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने से ही आपके पास एक डिज़ाइन आता है। तो वो जो रिक्वायरमेंट से डिज़ाइन तक जाने का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है उसको हम डिज़ाइन प्रोसेस कहते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डिज़ाइन द क्वालिटी ऑफ इवॉल्विंग डिज़ाइन इज एक्सेस विद द सीरीज ऑफ फॉर्मल वॉक थ्रू। तो जब आपका सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन है वो प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि उसको बनाया जा रहा होता है उन स्टेप्स को फॉलो करके, जिन स्टेप्स से आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन तैयार होता है, तो डिफरेंट किस्म के फॉर्मल वॉक थ्रूज करके वहाँ पे भी क्वालिटी को अश्योर करने की ज़रूरत होती है। वॉक थ्रूज क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपका डिज़ाइनर है, वो अपने स्टेप्स को फॉलो कर रहा है और स्टेप्स को फॉलो करके तो आपके रिक्वायरमेंट्स की बेस पे डिज़ाइन बना रहा है। तो आपने इस सब प्रोसेस के दरमियान वहाँ पे जाके डिज़ाइनर को विज़िट करना है और एक फॉर्मल तरीके से उसको चेक करना है कि क्या वो प्रॉपर स्टेप्स फॉलो कर रहा है, कहीं वो कुछ चीज़ें स्किप तो नहीं कर रहा, कहीं वो कोई अनएक्सपीरियंस्ड वे में काम तो नहीं कर रहा, या कहीं वो जान छुड़वाने वाले तरीके से काम तो नहीं कर रहा। जो प्रॉपर रेसिपी है, जो प्रॉपर प्रोसेस है रिक्वायरमेंट से डिज़ाइन तक जाने का, उसको एग्जैक्टली उस तरीके से फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीज़ डिज़ाइन के प्रोसेस के अंदर क्वालिटी को अश्योर करने के लिए लाजमी होती है, क्योंकि डिज़ाइन का जो प्रोसेस है उसकी जो प्रोडक्ट निकलेगी वो बेसिकली एक्चुअली डिज़ाइन होगा। तो अगर प्रोसेस में क्वालिटी नहीं होगी तो जो प्रोडक्ट फाइनली निकलेगी, यानी कि जो डिज़ाइन निकलेगा, उसमें क्वालिटी आपको कहीं भी नज़र नहीं आ सकती। अब डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर क्रिएटिव स्किल्स, आपका पहले का एक्सपीरियंस और ये इन चीज़ों का माइंड में खुद से सेंस होना कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर को अच्छा बना सकती हैं, यही सब चीज़ें हैं जो कि एक क्वालिटी डिज़ाइन बनाने के अंदर मदद करती हैं। और ये सारी चीज़ें जब आपका डिज़ाइनर प्रोसेस कर रहा होता है सारा का सारा डिज़ाइन बनाने के लिए, तो उस वक्त उसके माइंड में ये सब चीज़ें होनी चाहिए और उसी की बेस पे एक अच्छा डिज़ाइन प्रोसेस जो है चल सकता है और उसी की बेस पे एक अच्छा डिज़ाइन सामने आ सकता है। तो
डिज़ाइन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका डिज़ाइन मॉडल आ जाता है। तो अगर हम उसकी बात करें तो ये डिज़ाइन मॉडल बेसिकली इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपके एक घर का एक आर्किटेक्ट प्लान होता है, एक सादा लफ्ज़ों में अगर कहें तो हम एक घर का नक्शा होता है, उसी तरीके से आपका सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन मॉडल होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ज़मीन है, एक प्लॉट है, आप वहाँ पे घर बनाने वाले हो, तो किसी आर्किटेक्ट को बुला के तो एक पूरा का पूरा स्केच बनवाते हो जिसके अंदर आपको बताता है यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ ड्राइंग रूम, यहाँ टीवी लॉन्च एंड सो ऑन, वो सब कुछ बता रहा होता है और वो एक पेज के ऊपर आपको एक पेपर पर दे देता है। तो इसी तरीके से कुछ ख़ास किस्म की डायग्राम और कुछ ख़ास किस्म की शक्लें बनाकर आपका डिज़ाइन मॉडल सॉफ्टवेयर का भी आपको दे दिया जाता है। और ये बेसिकली जिस तरीके से आपका जो आर्किटेक्ट प्लान होता है वो पूरे के पूरे घर की टोटलिटी शो कर रहा होता है कि मुकम्मल घर कैसा होगा, इसी तरीके से ये भी आपका मुकम्मल सॉफ्टवेयर कैसा होगा वो बता रहा होता है। और आपके डिफरेंट जो व्यूज़ हैं उस सॉफ्टवेयर के वो सब के सब दिखा रहा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बेहतरीन तरीके से बनेगा तो ये बेहतरीन तरीके से सॉफ्टवेयर के को आपके सामने शो कर सकेगा। और जब सॉफ्टवेयर बेहतरीन तरीके से शो हो पाएगा तो तभी आप उसके अंदर देख पाएंगे कि क्या ये एग्जैक्टली वही चीज़ बन भी रही है या नहीं जो हम चाहते थे। तो इसलिए डिज़ाइन का जो अल्टीमेटली जो डिज़ाइन फेज़ के अंदर जो मॉडल निकल के सामने आते हैं वो इतने क्लियर और मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए कि हर बात जो वो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल क्लियरली वाज़िया हो, ताकि हम समझ सकें और अपने क्लाइंट को भी समझा सकें। अच्छा, अब इसके अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं डिज़ाइन में वो किस किस्म के होते हैं, अब उसके अंदर देखें एक बात तो याद रखें कि रिक्वायरमेंट के बाद आने वाला जो सेकंड स्टेज है वो डिज़ाइन ही है, और यही सेकंड सोर्स ऑफ डिफेक्ट्स है। यानी कि डिज़ाइन के अंदर से, रिक्वायरमेंट के अंदर से फ़्लो किए हुए डिफेक्ट्स डिज़ाइन में आते हैं और वो डिज़ाइन के अंदर भी रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। ये आपके लिए एक तरीके से बेनिफिशियल भी है कि आप इनको यहाँ से भी कैप्चर करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हो सकता है कि रिक्वायरमेंट से कोई डिफेक्ट फ़्लो करके ना आया हो और एक्सपीरियंस के कम होने की वजह से या लापरवाही दिखाने की वजह से डिज़ाइन लेवल पे कोई नया डिफेक्ट जो है डाल दिया गया हो, गलती से कोई फीचर भूल गए हों आप, तो जब ये डिज़ाइन आगे जाकर आपके डेवलपर्स को मिले तो वो उसकी बेस के ऊपर जब एक सॉफ्टवेयर बनाएं तो वो अधूरा हो या फिर उसके अंदर वो चीज़ें हो ही नहीं जो आप चाहते थे। तो इसलिए एक तो सबसे बड़ी जो गलती होती है वो यही होती है यहाँ पर। अमूमन क्या होता है कि डिज़ाइनर रिक्वायरमेंट्स तो पूरी लेते हैं लेकिन किसी रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन के अंदर शामिल करना भूल जाते हैं। अब क्योंकि डेवलपर तो डिज़ाइन के ऊपर जो है ट्रस्ट करके चल रहा होता है और डिज़ाइन के अंदर रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया, रिफ्लेक्ट ही नहीं किया गया, तो वो रिक्वायरमेंट फिर अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर में आती ही नहीं है, वो फंक्शन बन ही नहीं पाता उस रिक्वायरमेंट की बेस पे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है और दोनों आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करने की, प्रिवेंशन एंड रिमूवल जिस पर हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, उन दोनों की यहाँ पर ज़रूरत होती है। और आपका जब डिज़ाइन बन चुका होता है तो पहले तो आप प्रिवेंशन के लिए प्रोसेस पे नज़र रखते हैं और जब बन जाता है तो आप किसी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को बड़े ही केयरफुली स्टडी कराते हैं पूरे के पूरे डिज़ाइन को, ताकि अगर उस लेवल पे भी कोई गलती आ चुकी है तो आप उस डिज़ाइन प्रोसेस को रिपीट करा लें और यहीं से ही उस मिस्टेक को दूर कर दिया जाए। तो ये आपका डिज़ाइनिंग के लेवल पर काम होता है। इसके आगे भी हम चलेंगे, ये तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आज हम डिज़ाइन फेज़ पे इंटर हुए हैं, तो अभी हम देखेंगे आगे कि किस किस किस्म की क्या क्या पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती हैं डिज़ाइन लेवल के ऊपर एक सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर हम ये भी देखेंगे कि उनको रिमूव करने के लिए क्या वो बेहतर स्ट्रैटेजीज़ हैं और एक वो क्या गुड क्वालिटीज़ हैं जो कि एक डिज़ाइन के अंदर रिफ्लेक्ट करना हमें चाहिए कि हम उनको रिफ्लेक्ट करें। तो होप सो कि जिस तरीके से रिक्वायरमेंट वाला फेज़ हम लेके चले और बड़े अच्छे तरीके से समझा, इसी तरीके से डिज़ाइन लेवल पे भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को बड़े अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो आई होप सो कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें। आप देखते हैं व्यूज़ भी आते हैं लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, आप लाइक नहीं करते, आप कमेंट में अप्रिशिएट नहीं करते। यही तो वो चीज़ें होती हैं आपकी फीडबैक जो हमें मोटिवेटेड रखती हैं नई से नई वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के इन चीज़ों पे भी फोकस किया करें। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।